मैं सबसे पहले उन बच्चों को बधाई देता हूं जिन्होंने प्रतिभा खोज परीक्षा में एक मुकाम हासिल करके यहां तक आने की पाई हुई है। ये आपके जोश और आपके लक्ष्य की शुरुआत है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है। जब आप कुछ सोचते हैं, कोई भी फील्ड आप चुनते हैं, कहीं कमी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि आपको किसी एक क्षेत्र में ही एकांगी होकर के ही देखना है, साधना है। आपका टारगेट कहीं भी हो सकता है। समाज के हर क्षेत्र में कहीं भी आप अच्छा करके अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। उद्देश्य होना चाहिए कि आपने क्या सोचा है और क्या बनना है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बनेंगे। देयर इज विल, देयर इज वे। आपको कोई रोक नहीं सकता। 3 शब्द मूल मंत्र है। फ्रीडम ऑफ विल। फ्रीडम ऑफ विल क्या है? आपके कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति, माता पिता आपको केवल प्रेरित कर सकते हैं। निर्णय आपको लेना है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको सिविल सेवा में जानना है, आपको नेता बनना है, आपको बढ़िया बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना है। क्या बनना है, कहां जाना है या कुछ नहीं करना है, तो ये आपका वो है। इसमें आपकी परिस्थितियां हो सकती हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं था इसलिए नहीं पढ़ पाया, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया कि मेरे पास ये नहीं था। तो ये आपका क्या है? बैड फेथ है, आत्म प्रवंचना है। मैंने एक शब्द बताया फ्रीडम ऑफ विल और दूसरा बताया बैड फेथ। आपके पढ़ने में कोई भी अभाव कहीं से भी बाधक नहीं है। आपने देखा होगा जिन लोगों ने महानतम ग्रंथों की रचना की, बड़ी बड़ी खोज की, उनके जीवन में भी वैसी ही चीजें थी। इंटर के आप विद्यार्थी हैं, इंग्लिश में आपने पहला चैप्टर पढ़ रखा होगा, माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? तो शिक्षा के लिए संघर्ष, सीख लेने की जरूरत है। आपको कहीं से कुछ भी रोक नहीं सकता। तो मैंने कहा फ्रीडम ऑफ विल आपकी संकल्प की स्वतंत्रता है। और उसमें जब आप कोई बहाना ढूंढते हैं तो आपका बैड फेथ है कि बिजली नहीं थी, कोई हमारे पास संसाधन नहीं थे, किताब नहीं थे, तो ये नहीं होगा। मतलब अभी तो आपने ये गत्ता इतनी दूरी की है, या कोचिंग नहीं मिली इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, तो कहीं से भी कुछ अवरोध नहीं है। तीसरा आपका क्या मूल मंत्र आएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। तो जब आप 3 शब्दों को अपने मनन करेंगे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, फ्रीडम ऑफ विल क्या है और बैड फेथ, तो बैड फेथ को निकाल फेंकना है आपको। वो किसी भी तरह का आपके मन में अगर कोई दुराग्रह हो तो वो आपके लक्ष्य साधन में बाधक है। तो लक्ष्य साधन तब कर पाएंगे जब आपके अंदर किसी भी प्रकार का, विद्यार्थी के जो 4 गुण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं? हाँ, काक चेष्टा बको ध्यानो श्वान निद्रा। हाँ, बिल्कुल सबको रट रखा है, बिल्कुल अच्छा है। तो आपको उस पे कायम रहना है। अभी आप विद्यार्थी जीवन में आप उस मुकाम पे खड़े हैं, उस तिराहे पे खड़े हैं, उस चौराहे पे खड़े हैं जहां से आपका मार्ग प्रशस्त होगा इंटर के बाद। ये आपका जो ईयर है, यहीं से आपकी स्ट्रीम, आपकी गति, आपकी धारा, आपको कहां जाकर के मिलना है तय हो जाएगी। कुछ लोग केवल होंगे जो बैक होकर के लगेगा कि हमने ये सोचा नहीं था, हम यहां आ गए। इसलिए खूब मस्ती से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और देखिए आप कहां जाकर के टिकते हैं। कभी भी आप अपने मन में या कहीं से भी इसको एक उससे देखिए कि टारगेट को, कि हम इसको कैसे अचीव करते हैं। आप भार के रूप में नहीं, आप ये देखिए कि हमने खेल खेल में इसको कैसे प्राप्त किया, तो आप उससे लगिए। मुझे उम्मीद है कि जो संस्था है ये, क्योंकि इन्होंने 41 विद्यालय से प्रति स्कूल 3 बच्चों को छांटा है, इन्होंने लिया है आपकी मेधा के आधार पर। इसके आगे आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आप शरीक होंगे। कुछ लोग पीएमटी में जाएंगे, जो उसका मेडिकल के टेस्ट होते हैं। कुछ लोग अपना इंजीनियरिंग के उसमें टेस्ट में जाएंगे। कुछ लोग सिविल सर्विसेज को ग्रेजुएशन करने के बाद आजमाएंगे। तो सब में ये चीजें गाइड करना भी सहायक है। आज जब सूचनाएं बाढ़ की तरह आ रही हैं, मटेरियल बहुत सारे पड़े हुए हैं,
तो आपको ये देखना है कि ऑथेंटिक मटेरियल्स आपको कहाँ मिलेंगे। एक ही चीज पर जो जानकारियां होती हैं वो कई तरह का कभी कभी भ्रम भी पैदा करती हैं। कभी आपने कहीं कुछ पढ़ लिया मटेरियल में, कहीं कुछ पढ़ लिया, तो जो पढ़िए वो प्रामाणिक हो, आप्त व्यक्तियों के द्वारा लिखे हुए आप्त वाक्य हो। आप्त वाक्य से आशय समझते हैं? आप्त पुरुष कौन कौन है? महात्मा गांधी क्या हैं? आप्त पुरुष हैं। अर्थात महात्मा गांधी ने अगर कोई चीज कह दिया तो वो क्या है? आप्त वचन है। अर्थात उनको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे इन्होंने कहा विवेकानंद जी ने कहा, तो वह कोट हो गया, तो क्या है? वो आप्त वाक्य है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो प्रामाणिक हैं, जिनको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज पूरब में निकलता है, ये क्या है? ये आप्त वाक्य है। अर्थात अब तक हम लोगों ने जितने भी बार देखा है सूरज को पूरब में ही निकलते देखा है, कभी पश्चिम में निकलते भी यहां से नहीं देखा। तो कुछ ऐसे किताब होती हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसी संस्था होती हैं जो प्रामाणिक होते हैं। तो चयन आपको करना है, आप उनको देखें, पढ़ें, गुने और अपने जीवन में उसको चिंतन, मनन, अध्ययन ये करके अपने गोल को प्राप्त करें। मैं एक बार पुनः इन बच्चों के माता पिता को, बच्चों को, उनको बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने राह, अपना दृढ़ संकल्प, अपना निश्चय अभी से तय कर लीजिए और कोई कारण नहीं है कि आपने जो ठाना है वो आपको न प्राप्त हो। ठीक, बस इसी लगन के साथ आप समाज की सेवा में आगे बढ़िए। और मैं संस्था को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आपसे संवाद करने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी भी यहाँ स्कूलों में जाता हूँ, जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी बैठ करके उनकी जो प्रारंभिक चीज है, आपकी प्रारंभिक चीज क्या है? आपकी एक गणित की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, विज्ञान की सामान्य जानकारी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी की जानकारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिसकी एलिमेंट्री पहले अच्छे से तैयार हो गई है, उसको फिर कोई परीक्षा में कहीं कोई विफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता है। तो आप अपना पूरा तैयार करिए। हम तो कक्षा 5 तक के बच्चों को भी जाते हैं तो उनका गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ये सब पूरा हिंदी, अंग्रेजी, अनुवाद ये सब पूछते भी हैं, टीचर से भी पूछते हैं कि सामान्य जानकारी उनको उतनी है कि नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने विषय वस्तु की जानकारी आपको हो, वो मन लगा करके पढ़िए और कोई भी कहीं से पूछे तो उसका उत्तर देने की आपके अंदर क्षमता और आत्मविश्वास हो। दो तरह के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं जो पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। कोई अगर पूछ लिया तो चकौती गुल हो गई कि जानते हैं, आ भी रहा है तो बता नहीं पाते हैं। तो ये क्या होता है, जब आप एक ही चीज को कई बार आप करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। याद होने का आपकी फिर 4 तकनीकी है। एक है पढ़ने की, दृश्य, देख करके जो आपने देखा याद हो गया। दूसरा आप श्रव्य, सुन करके। तीसरा है लिख पढ़ करके। कुछ बच्चों को जो लिख लिख करके याद करते हैं, अपने मेमोरी में इसको स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। और एक टेक्निक होती है काइनेस्थेटिक टेक्निक। काइनेस्थेटिक टेक्निक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कुछ करके, देख करके, बना करके सीखिए। लोग एक समूह में चलिए, समूह में चल करके उसको डिस्कशन करिए, उसको गतिशीलता के आधार पर देखिए कैसे कैसे घटित हो रही है। जैसे मूवी है, पिक्चर होती है, कोई चीज आपको बखूबी याद हो जाती है, किताब की पिक्चर नहीं याद होती है। फिर आपको उस दिशा में 4 तकनीक के आधार पर आपको पढ़ करके आगे बढ़ करके अपना, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।